राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल फिलहाल तो टल गया है और इसी के साथ ये भी लगभग तय हो गया है कि अब 15 अगस्त को वर्तमान मंत्री ही जिलों में झंडारोहण करेंगे। वैसे भी राज्यपाल कलराज मिश्र अपने परिवार के साथ दिल्ली गए हुए हैं। उन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं से मुलाकात की है। उधर राज्य सरकार ने 15 अगस्त की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 9 बजे यहां झंडारोहण करेंगे। राज्य कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सत्ता में आने के बाद से ही विवाद चल रहा है। पिछले साल पायलट ने अपने समर्थकों और विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। वहीं आपको यह भी बता दें कि वे 1 महीने तक मानेसर चले गए थे। बाद में प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप करने के बाद उनकी वापसी हुई थी। इसके बाद एक सुलह कमेटी बनाई गई थी। इसमें अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को शामिल किया गया था। पटेल का कुछ माह पहले ही निधन हो गया और उसके बाद से सारा मामला अटक गया। कमेटी बनने के साल भर बाद भी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है और ना ही कोई इसका नतीजा ही निकला है। पिछले दिनों कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी अजय माकन यहां पर आए थे। माकन ने दो दिन तक विधायकों और 1 दिन पदाधिकारियों के साथ मंथन भी किया था। इस मंथन में पहले विधायकों का दर्द फूटा और उसके बाद पदाधिकारियों का गुस्सा भी सामने आ गया था। माकन ने इसी दौरे की रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी और उस रिपोर्ट पर गांधी परिवार ने मंथन भी किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियां और संगठनात्मक फैसले होने थे, लेकिन अब तक कोई फैसले नहीं हुए हैं। वहीं माकन के दौरे के बाद विधायकों को उम्मीद थी कि अब मंत्रिमंडल विस्तार या फिर फेरबदल हो जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर अब भी पानी फिरा हुआ है। कई विधायकों ने तो ये मान लिया है कि वे मंत्री बनेंगे और जिले में झंडारोहण का अवसर उन्हें मिलेगा, लेकिन अब ऐसा होने के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि ये इंतजार इस साल के अंत तक भी खिंच सकता है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी राहुल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, 15 अगस्त का महत्वपूर्ण दिन आ गया है, लेकिन अब भी मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल नहीं हुआ है। किस तरह से अब पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? कितना इंतजार अभी और करना पड़ सकता है? राजस्थान कांग्रेस में काफी हलचल थी। नेताओं के दौरे हो रहे थे दिल्ली से। केसी वेणुगोपाल आए, अजय माकन आए। अजय माकन ने तो 2-3 दिन तक यहाँ पर उनका विधायकों से बात की, उनसे संवाद किया 1 to 1। उसके बाद पीसीसी के पदाधिकारियों से भी बातचीत की। तो उसके बाद उन्होंने दावा भी किया था कि जो मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार जो भी होना है वो होगा, लेकिन हालांकि उन्होंने डेट नहीं बताई थी, लेकिन बोले सब चीजें प्रोसेस में है। उसके बाद विधायकों को जो मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं उनको भी लग रहा था कि शायद इस बार जो मंत्रिमंडल अटका हुआ है फेरबदल का काम, वो इस बार पूरा हो जाए और उन्हें ये जो 15 अगस्त का जो मौका आने वाला है उसमें झंडारोहण करने का अवसर मिल जाए। लेकिन इसकी उम्मीद फिलहाल तो टूट गई है, क्योंकि 15 अगस्त बस आने वाला है और मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल की जो संभावना पूरी तरह से लगभग फिलहाल तो खत्म हो गई। आने वाले टाइम में कुछ कह नहीं सकते कब होगा, लेकिन फिलहाल जो विधायक जिनके मंत्री बनने के सपने थे वो टूट गए हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाकर ही झंडारोहण करेंगे, इस तरह की खबर लगभग तय हो गई है। जी, ये मुझे लगता है कि अब ये जो प्रक्रिया है वापस से आगे जा सकती है। हो सकता है कि ज्यादा लेट हो जाए, तो मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल विस्तार जो भी होना है वो फिलहाल के लिए तो टल गया। आने वाले टाइम में वापस से एक्सरसाइज होगी, उसके बाद कुछ नतीजे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उम्मीद नजर नहीं आ। जी, फिलहाल 15 अगस्त तक तो ये मामला लगभग टला हुआ ही है। राज्यपाल भी जयपुर से बाहर है, उनका भी दिल्ली दौरा चल रहा है। फिलहाल के लिए शुक्रिया राहुल। वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से बता रहे थे कि अभी फिलहाल खबर ये है कि 15 अगस्त को जो भी झंडारोहण होंगे वो अभी फिलहाल जो मंत्रिमंडल में मंत्री हैं वे ही करेंगे। नए मंत्री फिलहाल नहीं बने हैं, लिहाजा कई विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिरा हुआ है।